हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया आपका टीचर हेमंत कुमार आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन आज मैं पंजाबी नहीं पढ़ाऊँगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा। इससे हमारे क्या होगा, सब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा हमें पॉलिटिकल की भी जो नॉलेज है वो भी हमारी बढ़ जाएगी, आपको भी नॉलेज मिलेगी पॉलिटिकल से। तो मैं कराने लगा हूँ आज। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक, इसका नाम है सार्क। तो सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेटो होगी, सीटो, सेंटो वगैरह, ये व्हाट्सएप एक्ट वगैरह। ये जो सारी ये सारी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। जो जो जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे ये बनाई गई थी। तो उनमें से ही सार्क भी एक ही है कि एक सार्क सार्क भी एक ही है। तो इसके बारे में आज हम पता करेंगे, ये सारा हम जानेंगे इसके बारे में। कहते हैं सार्क इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एट साउथ एशियन कंट्रीज़। कहते हैं ये आठ जो है, ये 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ की मिलके बनाई गई है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी हैं ये कंट्रीज़? इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव्स है। ठीक है। इट स्टार्टेड विद 7 मेंबर्स, कि मतलब ये 7 मेंबर से स्टार्ट हुई थी। एंड डिसीजन टू इंक्लूड अफगानिस्तान एज 8th मेंबर वाज टेकन। और जो 13 सार्क समिट हुआ था जो ढाका में हुआ था, उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि अफ़गानिस्तान को भी इसका मेंबर बना लिया जाए। तो इसलिए तो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट पार्टिसिपेटेड इन द 14th सार्क समिट विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2007। तो उसने पहली बार 14 सार्क समिट में पार्टिसिपेट किया था अफ़गानिस्तान ने, जो कि हुआ था न्यू दिल्ली में अप्रैल में 2007 में हुआ था वो सार्क समिट। ठीक है। बाकी तो इसकी बैकग्राउंड ये मतलब कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी ये कैसे मतलब ये है, तो मैंने बता ही दिया। ये सारी ये कोल्ड वार के टाइम पे ये वगैरह बनी थी ये सारी, तो इसी वजह से। तो अब इसके करते हैं हम। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस करा देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क। कहते दो टुडे द वर्ल्ड हैज़ चेंज इनटू अ ग्लोबल विलेज येट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कहते आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में बदल चुका है, लेकिन हर एक की प्रॉब्लम हर एक से डिफरेंट है। देयर फॉर सो मैनी रीजनल इंटरनेशनल, और उसकी वजह से वो काफ़ी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो सार्क वो इनमें से एक है, वो 1985 में बनी थी बाय द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फॉर द उनकी कॉमन प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, वो थी सार्क। द इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। पहली है प्रॉब्लम टू डिस्कस इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हाँ, कि मतलब ये क्या कर दिया, कॉमन इशू डिस्कस करती है कि मतलब कौन सी भी कॉमन प्रॉब्लम हुई है, कौन सा भी, ये सारे मिलके मेंबर्स फिर इसके डिसाइड करते हैं। ठीक है। फिर है म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि मतलब सबको एक जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे स्मॉल कंट्री हो, चाहे सबको एक जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। ना किसी को ज़्यादा मिलते हैं ना किसी को कम मिलते हैं, सबको एक जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये प्रोवाइड कराती है। सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। हाँ, कि मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सारे नेशंस ने एक साथ रहना है। इसमें ये नहीं कि कोई नेशन अलग हो जाएगा, जो इन सारे नेशंस के साथ हैं वो सब ने इकट्ठे मिलकर रहना है। ये हो गया सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कल्चरल डेवलपमेंट, की मतलब कल्चरल डेवलपमेंट भी करनी है, एक दूसरे के साथ मिलके कल्चरल डेवलपमेंट भी करनी है। ये भी एक मेन जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में से एक है, ये भी सार की इम्पोर्टेंस में से एक है। हेल्पफुल इन कंटेनिंग टेररिज्म, की मतलब टेररिज्म को भी ये लोग क्या करते हैं,
ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी साउथ एशियन डेवलपमेंट फ़ंड की, ये हुई थी ना 1991 में हुई थी। ये वाली जो थी ना, ये वाली जो है 1991 में हुई थी। और इसे कोई भी मुसीबत से निपटने के लिए क्या होता था कि सार्क समिट जो है